सन्यासीगण, ब्रह्मचारी एवं सभापति महोदय श्री अच्युतलाल भट्ट जी, सबको यहाँ उपस्थित देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ है, क्योंकि गुरु जी यहाँ पर लगभग सन 2003-04 में यहाँ पर आए थे और यहाँ के जो स्वामी हैं आनंद केला जी, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें एक यहाँ गौड़ीय मठ स्थापित करना है। तो अवतारों में जैसे महाप्रभु का वैशिष्ट है, कहा जाता है ना, अवतार सार गौड़ा अवतार। आचार्यों में, ब्रजरस्य आचार्यों में जैसे रूप गोस्वामी पाद का वैशिष्ट है, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का, ऐसे ही हम हिंदी भाषी लोगों के लिए श्री गुरुदेव का बहुत वैशिष्ट है। तो केला साहब ने कहा कि यहाँ पर गौड़ीय मठ स्थापित होना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ठीक अर्चन पूजन और ठाकुर की सेवा, कीर्तन प्रारंभ हो गया। अब गौड़ीय मठ की जो परिपाटी है, इसमें 3 समय बढ़िया भोजन चाहिए। ठाकुर को भोग लगाएंगे, लेकिन रहना प्रारंभ किया और यहाँ पर कोई ज्यादा डोनेशन तो आती नहीं थी, तो केला साहब ने सारा खर्चा वहन प्रारंभ करना शुरू किया। किंतु केला साहब ने देखा कि भाई हम तो मठ स्थापित करने के लिए आए हैं, ये लोग सब साधु हैं, लेकिन पहले ही महीने का खर्चा 30,000 रुपया। और गुरु से बोले कि गुरु जी तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या इस तरीके से साधु लोग अपना जीवन यापन करते हैं? साधु लोग तो आलू का झोल खा लेंगे और सूखी रोटी खा लेंगे। तो गुरु जी बोले फिर जब वो आलू का झोल ही खा लेंगे, सूखी रोटी ही खा लेंगे, तो फिर वो कहीं भी रह लेंगे, फिर आप क्या क्यों रहेंगे? तो केला साहब बोले आप क्या कहना चाहते हो? तो गुरु जी ने कहा कि भाई जो भी मठ में रहेगा, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा, लोग भी आने शुरू हो जाएंगे, धन भी आना शुरू हो जाएगा, अच्छा कीर्तन और अच्छा हरि कथा होनी चाहिए। क्योंकि सब समय उन्होंने श्रवण पर बल दिया कि कलयुग में हम लोग गर्भ से ही अशुद्ध हैं। फिर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निगोधता, इस श्लोक का उच्चारण करते थे कि भाई उठो, और खाली उठने से काम नहीं बनेगा, जागृत जग भी जाओ। उठने के बाद भी आदमी जगता नहीं है, कई बार नींद टूटती नहीं है। और कई बार तो क्या होता है कि किसी को बीमारी होती है नींद में घूमने की, बिस्तर से तो उठ गया, उठ करके पूरा मोहल्ला घूम आया, आकर के वापस सो गया, और सुबह उससे पूछो भाई रात को तो तू मोहल्ले में घूम रहा था? बोला आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो अपने बिस्तर में ही सोया रहा। लेकिन उपनिषद क्या कह रहे हैं? जागृत प्राप्य वरान निरोधता, समभाव के अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों का, साधुओं का आश्रय करो। श्रुतस्य धारा निशीता नृत्या दुर्गम पतः तत्कवयो वदन्ति। यह पथ बड़ा दुर्लभ है परमार्थ का, है इसलिए तलवार की नोक पे चलने की जैसा है, धार पर चलने जैसा है। तो गुरु जी ने केला साहब को समझाया कि भाई आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और सब कुछ पैसे पर ही निर्भर नहीं करता। आप हमारी भावना को ग्रहण करो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। केला साहब ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने इस स्थान को बड़ा अच्छे तरीके से रखरखाव करते हुए बड़े सारे विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को लाए और उनको शिक्षा आदि देनी प्रारंभ की। तो कालांतर में फिर यहाँ पर प्रेमानंद प्रभु भी आके रहे, प्रेम प्रयोजन प्रभु भी आके रहे, हमारे भट्ट जी यहाँ पर बहुत समय
तक प्रवचन करते रहे और अब ये स्थान श्रीधर महाराज जी को मेंटेन करने के लिए दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गौड़ीय वैष्णव का प्राण क्या है? रोज हरि कथा होनी चाहिए, हरि कीर्तन होना चाहिए और बाद में षड्रस व्यंजन वाला प्रसाद होना चाहिए। और कलयुग में इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? सारा दिन ये आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें अपना ध्यान निवेशित करें। इससे बढ़िया ये है कि गुरु वैष्णवों के संग में आकर के और कुछ श्रवण, कुछ कीर्तन करें, कुछ सिद्धांत में प्रवेश करें। बाकी तो ब्रजमंडल में सब कुछ है। वृंदावन में जिस ओर निकल जाओ कृष्ण की लीला स्थलियां हैं, बड़े सुंदर सुंदर स्थान हैं। तो इस प्रकार गुरु जी आकर के उस किनारे में केला साहब ने स्पेशली उनके लिए कमरा बनाया था, वहां पर हम सब लोग रहते थे गुरु जी के साथ। गुरु जी को के साथ बड़ी अच्छी, जब केला साहब आ जाते थे दिन में तो अच्छे हमको प्रवचन देते थे और धीरे धीरे केला साहब भी गौड़ीय वैष्णव बन गए और आज वो हम लोगों के बिना अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार नहीं है। ये गुरु वैष्णवों की महती कृपा है। और बाकी तो अब समय चूंकि संक्षिप्त है और ब्रज रस के कवियों के बारे में, वैष्णवों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर भी हाँ जी हाँ, तो समय चूंकि संक्षिप्त है, मैं यही कह करके समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंदे। श्री महाराज जी बड़े भारी कृपालु थे और उन्होंने जिस प्रकार एक प्रेरणा दी, एक ज्योतिष स्तंभ होकर के इस आश्रम की स्थापना की गई, इसके ऊपर अभी यहाँ प्रकाश डाला गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्री संजय प्रभु से कि वे श्री गुरुदेव की महिमा में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगे। बहुत संक्षिप्त समय अप्रमत्त है, 5 मिनट 7 मिनट में ही अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पादपद्म जगत गुरु नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सबरेगा शिला प्रभुपाद श्री राधा गोविंद जी सबके चरणों में मेरा जथाजोग दंडवत प्रणाम। तदनंतर उपस्थित पूजनीय सभापति महोदय, पूजनीय संचालक महोदय, समस्त त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचार्य वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथाजोग दंडवत प्रणाम। समय संक्षिप्त है, मैं बस एक बात गुरु महाराज जी की स्मरण करना चाहता हूँ। अभी हम हमारे पूज्यपाद नवीन प्रभु जी के मुख से एक बात सुनी तो मुझको स्मरण हो गया। उन्होंने बताया गुरु महाराज जी के प्रचार का वैशिष्ट्य क्या था। गुरु महाराज जी ने रागानुगा में भी इस रूपानुगा का जो वैशिष्ट्य है, रागानुगा तो सभी ब्रज परिकर है, उसमें भी जो रूपानुगा है, उस रूपानुगा ब्रज भक्ति का उन्होंने बड़े विशेष वैशिष्ट्य के साथ संपूर्ण जगत में प्रचार किया है। ये उनका वैशिष्ट्य रहा। तो वो जगत में, संपूर्ण जगत में प्रचार करने गए तो उन्होंने क्या वस्तु दान दी जगत को। इसको तो थोड़े से शब्दों में कहना तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा विस्तृत विषय है, किंतु यदि इसको अति संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए और यदि एक शब्द में भी कह दिया जाए तो गुरु महाराज जी ने संपूर्ण जगत में इस ब्रज भक्ति का लोभ दिया। गुरु जी संपूर्ण जगत में गए और उन्होंने संपूर्ण जगत में प्रचार प्रसार करके इस रूपानुगा भक्ति का लोभ दिया। रूप गोस्वामी जी की तिथि पर गुरु महाराज जी प्रतिवर्ष उत्सव करते थे। तो किसी वर्ष श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में गुरु महाराज जी रूप गोस्वामी जी की तिथि से 1-2 दिन पहले पधारे तो उन्होंने संध्या के समय अपनी हरि कथा में इस बात को कहा। ये गुरु जी के शब्द हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं संपूर्ण जगत में प्रचार करने जाता हूँ
किंतु हमारे प्रचार का ढंग कुछ निराला है।